हेलो स्टूडेंट्स, आज 9 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज का करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उम्रदराज हाथी ग्रैनी दाक्षायणी का निधन हो गया। उसकी आयु कितनी थी? 88 वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये भारत की सबसे उम्रदराज हाथी थी, इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, ग्रैनी दाक्षायणी। इसे गजा मुत्सी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था इस हाथी को। तो इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा। अब एक्स्ट्रा में जो चीज़ें जाननी चाहिए वो जानिए। 2017 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार बताया गया था कि भारत में 27,312 हाथी हैं कुल, और इसमें सबसे अधिक कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुल 6,049 हाथी हैं। पिछले महीने जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने हाथी कैद में हैं? 2,454 हाथी कैद में हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 2 बोइंग 777 हेड ऑफ स्टेट एयरक्राफ्ट के लिए 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने पर सहमति व्यक्त की है? अमेरिका ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इन मिसाइल रक्षा प्रणाली से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विमानों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 190 मिलियन डॉलर रुपए का यह सौदा है। ठीक है, 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदेगा भारत अमेरिका से। अमेरिका आंसर है इसका। तो अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का स्थान तीसरे नंबर पे आता है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान जो है अमेरिका का है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में ही की गई थी और संसार का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं अमेरिका की कैपिटल के बारे में। वो है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा भारत अफ्रीका सामरिक आर्थिक सहयोग पर बैठक का आयोजन किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अच्छा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं। सुरेश प्रभु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री भी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और जानिए, भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 2014 में 78 बिलियन डॉलर था, जो 2017 में 60 बिलियन डॉलर तक आ गया है। ठीक है, कम ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं श्री शैलेश। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अच्छा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और ये श्री शैलेश जो हैं 1985 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 फरवरी को कहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 632 किलोमीटर लंबाई की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह राजमार्ग अयोध्या से अंबेडकर नगर और चित्रकूट तक सीधे संपर्क स्थापित करेगा। ठीक है, और इन राजमार्गों पर कुल लागत आ रहा है 7,195 करोड़ रुपये का। क्योंकि उत्तर प्रदेश आंसर है, इसके बारे में जानते हैं। जब भी स्टेट का बात चले तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जान जाइए। उत्तर प्रदेश का मैप देखिए। सबसे पहले ये है मैप, 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा टच करती है।
राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.68%। लिंगानुपात है 912। कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं राम नाईक। लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट की संख्या 31, विधानसभा सीट की संख्या कुल 404 है। एक सीट जो है वहाँ पे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद भी है यहाँ पर, जिसकी सीट की संख्या 100। जिलों की संख्या 75 है। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं, ठीक है। और सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद की सीट की संख्या भी अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर हैं। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम की बात करें तो रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर है। माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में एयर इंडिया एयरलाइंस के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रदीप सिंह खरोला को राजीव नयन चौबे की जगह मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। यानी ये जो सचिव बने हैं राजीव नयन चौबे की जगह बने हैं। मंत्री आप जान गए हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन है, कौन T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इन्होंने कुल 24 बॉल में T20 इंटरनेशनल मैच में अर्धशतक बनाया, यानी 50 रन इन्होंने पूरा किया। बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे तेज T20 में अर्धशतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, तो वो है न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन। इन्होंने 2005 में भारत के ही खिलाफ 18 बॉल में अर्धशतक लगाया था T20 इंटरनेशनल मैच में। स्मृति मंधाना को ICC वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? संजीव चड्ढा को। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ये ब्रिटेन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, ब्रिटेन में, ठीक है। इन्हें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंदन कॉरपोरेशन द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव चड्ढा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी को RBI ने रेपो रेट 6.5% से घटाकर कितना कर दिया? कितना कर दिया है? 6.25% कर दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है रेपो रेट। तो 6.5% से 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी जान जाइए, कितना कर दिया है? 6% हुआ है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसमें वाणिज्यिक बैंक जो हैं जिस ब्याज दर पर RBI के पास पूंजी जमा करते हैं उसे RRR यानी रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब चलिए हम RBI के बारे में जान लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे, वे 24वें थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने DG कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है।
ऑप्शन बी राइट आंसर है। चेन्नई पुलिस कमिश्नर A.K. विश्वनाथन ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ता शहर में ट्रैफिक की स्थिति, आसपास के पुलिस स्टेशनों के बारे में तथा फ़ोन चोरी की शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस का बात चल गया है तो एक चीज़ और जानिए। तमिलनाडु राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शॉर्टकट में DGP, कौन है? सी शैलेंद्र बाबू। सी शैलेंद्र बाबू। अब हम तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा तमिलनाडु। 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, साक्षरता दर है 80.09%, लिंगानुपात है 996, कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट की संख्या 18, विधानसभा सीट की संख्या 234, जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रमानी, लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम, नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो यानी बांध, ग्रैंड अनिकट डैम, इसे कल्लानाई डैम के नाम से भी जाना जाता है, तथा मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार चौथा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2018 रहा है चौथा सबसे गर्म वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यह रिपोर्ट नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज द्वारा जारी की गई थी। वैश्विक परिदृश्य में 2018 का तापमान 2016, 2017 और 2015 से भी कम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नासा का बात चल गया है, इसके बारे में जानते हैं। ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। नासा फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रीडेनस्टाइन। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, ओप्पो ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर था तेलंगाना। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, बर्फीला तेंदुआ, पश्चिमी ट्रैगोपन तथा रोडोडेंड्रोन कैंपानुलेटम किस राज्य के क्रमशः राजकीय पशु, राजकीय पक्षी तथा राजकीय फूल हैं? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर था। चलिए अब आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 6 फरवरी को किसने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश, आयुष तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन किया? दूसरा क्वेश्चन है, बारहसिंघा, दूधराज या शाही बुलबुल तथा लिली निम्नलिखित में से किस राज्य के क्रमशः राजकीय पशु, राजकीय पक्षी तथा राजकीय फूल हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।